प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर आयोजित 100 दिन सेवा के कार्यक्रम में भाग लिया। रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी आप की सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा, रामलीला मैदान में जब आंदोलन शुरू हुआ तो हजारों लाखों लोग जुड़े, मैं भी जुड़ी, औरों ने भी साथ दिया। सबने सोचा कि देश और दिल्ली के लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन जो लोग कहते हैं वो सत्ता के लालची नहीं है, वो इतने लालची हो गए कि उन्हें सत्ता के अलावा कुछ और नहीं दिखा। मेरी कैबिनेट, हमारे विधायक, सभी जनप्रतिनिधि लगातार जनता के बीच सड़कों पे काम करते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्ववर्ती आप सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने भारतीय सेना की वीरता पर सवाल उठाए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को महिलाओं के सम्मान और आत्मबल को बढ़ाने वाला कदम बताया। इसके बाद रेखा गुप्ता ने भी एक कविता पढ़ी जिसका शीर्षक था, मैं भी सिंदूर हूँ, मैं शांत धैर्य हूँ, मैं चुनौती में साहस हूँ, हाँ मैं भी सिंदूर हूँ, मैं जीवन दायिनी हूँ, शहर की साक्षी हूँ, मैं भारत का कल हूँ, आज की हिंदुस्तानी लाज हूँ। जब अनुपम खेर ने पूछा कि उन्हें दिल्ली क्यों पसंद है तो रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी एकता। यह एक मिनी इंडिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। यहाँ हर राज्य के लोग रहते हैं और सबकी परंपराओं को मिलकर मनाते हैं, चाहे महाराष्ट्र की गणेश चतुर्थी हो, गुजरात का गरबा, हरियाणा की तीज या बिहार की छठ पूजा। रेखा गुप्ता ने बताया कि उनकी सरकार का पहला निर्णय यह है कि दिल्ली में हर राज्य का राज्य दिवस मनाया जाएगा और सरकार हर राज्य के दुख सुख में साथ खड़ी रहेगी। कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने कोलंबिया में पाकिस्तान के आतंकवाद से जुड़े मामलों को उजागर किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव की छवि के साथ खिलवाड़ करने के मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी कर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सद्गुरु जग्गी वासुदेव के नाम, व्यक्तित्व और इमेज का दुरुपयोग कर बनाई गई एआई वाली सामग्री को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने यह अहम निर्देश सद्गुरु जग्गी वासुदेव के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा करते हुए दिया है। दरअसल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर लगातार यह शिकायतें सामने आ रही थी कि सद्गुरु जग्गी वासुदेव की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार की गई नकली आवाज, वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इनका इस्तेमाल लोगों को गुमराह करने, फर्जी निवेश योजनाएं बेचने जैसे इरादों में किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर मिल रही लगातार शिकायतों के मद्देनजर सद्गुरु जग्गी वासुदेव और ईशा फाउंडेशन ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सद्गुरु जग्गी वासुदेव और ईशा फाउंडेशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन को लेकर याचिका दायर की थी। हालांकि इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया कि किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति की छवि और पहचान को इस तरह गुमराह करने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जग्गी वासुदेव और ईशा फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जग्गी वासुदेव से जुड़े एआई वीडियो और उनसे जुड़े हुए एलिमेंट्स तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति की छवि का इस तरह गलत इस्तेमाल करना कानून की नज़र में अपराध है। दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। देश में कोरोना वायरस एक बार फिर चिंता बढ़ा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के एक्टिव केसों की संख्या 3000 तक पहुंच गई है, जिसमें केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। आज झारखंड 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ है। कॉमर्स में 91.2% और साइंस में 79.26% स्टूडेंट पास हुए हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें तंबाकू सेवन छोड़ने के लिए प्रेरित करना है। इस दिन की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई थी। सबसे पहले चलते हैं इसके इतिहास पे। 1987 में WHO ने पहली बार यह दिन मनाने की घोषणा की। इसका मकसद था तंबाकू से होने वाली बीमारियों और उससे जुड़ी मृत्यु दर को कम किया जाए। 1988 से हर साल 31 मई को इसे औपचारिक रूप से मनाया जाने लगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उद्देश्य लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के बारे में जागरूक करना, युवाओं को तंबाकू और धूम्रपान से दूर रखना, सरकारों को तंबाकू पर सख्त नीतियां बनाने के लिए प्रेरित करना और तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन और प्रचार प्रसार पर रोक लगाने की वकालत करना। तंबाकू से होने वाले नुकसान। तंबाकू सेवन से कई घातक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे फेफड़े का कैंसर, मुंह का कैंसर, दिल की बीमारियां, अस्थमा और सांस की दिक्कतें, हृदयाघात, हार्ट अटैक,
गर्भवती महिलाओं और शिशुओं पर बुरा असर। WHO के अनुसार हर साल लगभग 80 लाख 8 मिलियन लोग तंबाकू के कारण मरते हैं। रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम ने पहली बार यूक्रेनी वायुसेना के एक F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है, जिससे अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। कल इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 के एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस MI ने गुजरात टाइटंस GT को 20 रनों से हरा दिया। 30 मई शुक्रवार को मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित इस मुकाबले में मुंबई ने गुजरात को जीत के लिए 229 रनों का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए गुजरात की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 208 रन ही बना सकी।